Airtel is one of the big movers today in रिलायंस जियो के जिस बड़े धमाके का देश के करोड़ों लोगों और प्रतिद्वंदी कंपनियों कर रही थी बेसब्री से इंतजार, आखिरकार आज वो धमाका हो ही गया। Airtel, and what a spike in this particular counter. Let me introduce India ka intelligent smartphone. I'm glad that we are here today, much stronger, much sharper in our focus towards the customers. Presenting the Jio phone. And a reasonably healthy balance sheet. लास्ट 7 सालों में इंडिया में टेलीकॉम इंडस्ट्री में काफी सारा चेंजेस आया। 2014 में डेटा का प्राइस हुआ करता था 269 रुपीज पर जीबी और 2020 में ये प्राइस हो गया 10.9 रुपीज पर जीबी। तो 96% का डिप हुआ। समझ ही सकते हैं कि कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया है इंडियन टेलीकॉम सेक्टर। प्राइस जितना डिप हुआ उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी उतना अपग्रेड हुआ और डेटा का स्पीड उतना ही ज्यादा बढ़ा। पहले 2G, फिर 3G, फिर 4G, 5G, आगे इंडिया 6G का भी प्लान कर रहा है। प्रेजेंटली इंडिया सबसे चीपेस्ट प्राइस में डेटा प्रोवाइड कर रहा है और ये सब के पीछे जो मेजर रीजन है वो है मोदी जी का डिजिटल इंडिया कॉन्सेप्ट। I dream of a digital India where high-speed digital highways unite the nation. आगे जाके इसमें हम लोग का मोटा भाई मुकेश अंबानी ने अपना जियो का रेवोल्यूशन लाया और इसके बाद से इंडिया में डेटा का जो प्राइस है वो घटने लगा। नो डाउट ये जो डेटा का स्पीड है और ये जो डेटा का प्राइस है ये इंडिया के ग्रोथ में काफी हेल्प किया। ऑन द अदर साइड हर सिक्के का दूसरा साइड रहता है और इसी का दूसरा साइड है कि बहुत सारा छोटा छोटा जो टेलीकॉम प्रोवाइडर जैसे कि एयरसेल ले लीजिए या फिर टेलीनॉर ले लीजिए, ये लोग बंद हो गए। BSNL जो है वो वेंटिलेटर पे रन कर रहे हैं और आइडिया वोडाफोन के साथ टाई अप होके अभी सर्वाइव करने का कोशिश कर रहा है। अगर एक कंपनी है जो इस रेस में सबको पीछे छोड़ दिया और आगे चला गया और वो कंपनी है भारती एयरटेल। मगर भारती एयरटेल ये कैसे किया, इसके पीछे एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी क्या है और आगे जाके अगर भारती के पास कुछ स्ट्रैटेजी है तो रिमेनिंग जो कंपनीज थे या फिर जो सर्विस प्रोवाइडर थे वो लोग भारती का स्ट्रैटेजी कॉपी क्यों नहीं कर। और आज के डेट में भी अगर प्रॉफिट का देखा जाए तो जियो से भी ज्यादा भारती एयरटेल प्रॉफिट कर रहा है। तो इसके पीछे एग्जैक्ट क्या स्ट्रैटेजी है और कैसे ये हो पाया, तो चलिए देखते हैं वो सारा डिटेल्स। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और ऐसे वीडियो आपको देखना है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर लीजिए। आपका तो बस 2 सेकंड लगेगा सब्सक्राइब बटन में क्लिक करने के लिए, मगर हम लोग जैसे क्रिएटर के लिए ये रोजी रोटी है और आपका ये सब्सक्रिप्शन या फिर वीडियो को शेयर करना हम लोग को हेल्प करता है। तो चलिए बैक टू वीडियो, देखते हैं भारती एयरटेल ने कैसा ये नामुमकिन को मुमकिन में कन्वर्ट किया। फिजिकल ईयर 21 में एयरटेल स्ट्रगल कर रहा था विद 12,000 करोड़ का लॉसेस और एक साल बाद वही लॉस कन्वर्ट हो गया 8,305 करोड़ का प्रॉफिट में। ये कैसे हुआ? फिजिकल ईयर 2023 में जियो का रेवेन्यू था 1,197 ट्रिलियन जबकि एयरटेल का रेवेन्यू था 1,390 ट्रिलियन। लास्ट 6 क्वार्टर में अगर देखें तो एयरटेल का जो स्टॉक प्राइस है वो हमेशा बढ़ता जा रहा है और एयरटेल हर टाइम एक नया बुलंदी हिट कर रहा है। तो ये सब हो कैसे रहा है, इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी है और कैसे एयरटेल ये ग्रोथ हो रहा है, तो चलिए देखते हैं। एंटर स्टोरी में सबसे मेजर जो पार्ट प्ले करते हैं वो है इंडियन कस्टमर। ये वही इंडियन कस्टमर है जब वॉइस के लिए ISP चार्ज किया करता था उस टाइम में अपना 10 पैसा या फिर 15 पैसा का कॉल के लिए अपना कस्टमर केयर में कॉल करके अपना 10 मिनट या 15 मिनट देता था। और आज के डेट में वही इंडियन कस्टमर दुनिया का सबसे ज्यादा डेटा यूज कर रहा है। तो नो डाउट मार्केट में बहुत सारा चेंजेस आया है। कस्टमर का जो इनिशियल नीड था और अभी जो नीड है ये काफी चेंजेस हो गया है। एक टाइम में ही इंडियन कस्टमर का प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर था वॉइस कॉल और आज के डेट में सबसे ऊपर आ गया डेटा और यही नीड को फुलफिल करना था टेलीकॉम सेक्टर का मेन मोटो। और अगर कोई टेलीकॉम सेक्टर में ग्रोथ करना चाहता है तो उसको ये जो चेंजेस है इसको समझना चाहिए। आगे जाके जियो और एयरटेल ये समझा और एज पर द कस्टमर नीड वो लोग अपने तरफ से इसको फुलफिल किया और ग्रो किया। इनिशियली जब ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ उस टाइम में डेटा कंज्यूम इतना ज्यादा नहीं हो रहा था क्योंकि डिवाइस उतना अवेलेबल नहीं था। ऑन द अदर साइड डिवाइस में जो कंटेंट इंडियन देखना पसंद करते हैं वो कंटेंट उतना अवेलेबल नहीं था। फॉर एग्जांपल इतना सारा OTT प्लेटफॉर्म नहीं था। ऑन द अदर साइड जो प्रोग्राम हम लोग टीवी में देखते थे वही प्रोग्राम फोन में उस टाइम में अवेलेबल नहीं था। आज के डेट में अगर इंडियन कस्टमर को आप समझना चाह रहे हैं तो इंडियन कस्टमर को सेगमेंट में डिवाइड है। जो बेसिक है उन लोगों को सिर्फ वॉइस कॉल चाहिए, उसके बाद आता है वॉइस प्लस लिमिटेड डेटा, उसके बाद आता है वॉइस प्लस अनलिमिटेड डेटा, उसके बाद आता है वॉइस प्लस अनलिमिटेड डेटा
प्लस डिजिटल कंटेंट, मतलब कि आप जितना भी OTT प्लेटफॉर्म है ये, और उसके बाद आता है वॉइस प्लस अनलिमिटेड डेटा प्लस डिजिटल कंटेंट, प्लस डिजिटल कंटेंट का जो प्लेटफॉर्म है उसमें पेड वर्जन। तो दीज आर द प्रीमियम। तो इंडियन कस्टमर का ये जो डिफरेंट सेगमेंट है, कंपनीज जो है वो ये डिफरेंट सेगमेंट को समझा और अपने तरफ से अपना जो एबिलिटी है उस हिसाब से अपना टारगेट कस्टमर को चूज किया और अपना कंपनी का स्ट्रेटेजी उस हिसाब से प्लान किया। इंडिया में जियो जब आया था, जियो को पता था कि आगे जाके ये जो डेटा है ये इंडिया का ऑक्सीजन बनने वाला है और इसीलिए जियो ने टारगेट किया मेनली कस्टमर को डेटा यूसेज में कन्वर्ट करने के लिए। जियो अपने तरफ से 999 में फोन लाया और जियो का जितना भी कंटेंट है लाइक जियो सिनेमा, जियो पे या फिर जियो सावन, वो ये फोन में अवेलेबल करवा दिया। जो कंज्यूमर सिर्फ वॉइस के लिए फोन यूज करता था वही कंज्यूमर डेटा एक्सेस करने लगा और इसी डेटा के थ्रू जियो ने अपना प्रॉफिट गेन किया। ऑन द अदर साइड डिजिटल प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा में जो ऐड हो रहा था वहाँ फ्री कंटेंट दिखा के जियो ने अपना रेवेन्यू जनरेट। ये जो जियो फोन है इसमें कोई भी कंज्यूमर दूसरा सिम नहीं लगा सकता है। ऑन द अदर साइड जियो फोन में जो डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें जियो अपना कंटेंट फ्री प्रोवाइड कर रहा है और इसीलिए अपना जो डेटा है वो अपना ही कंटेंट दिखा के जियो बहुत अच्छी तरह से कंज्यूम करवा रहा है। आगे जाके वो जो कस्टमर है वो जियो सिनेमा में अपना सब्सक्रिप्शन करवा रहा है, साथ ही साथ जियो सिनेमा का जो सब्सक्रिप्शन है वो बढ़ रहा है और जियो सिनेमा में अगर फ्री कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है तो उसमें जो एड्स चल रहा है उसमें से भी जियो अपना रेवेन्यू अर्न कर रहा है। एक्सेप्ट दिस जियो का अपना फाइबर है, जियो का अपना डिफरेंट इंटरनेट का प्लान है जिसमें जियो अलग से रेवेन्यू भी जनरेट करता है। तो अगर जियो ने इतना सब कुछ कर लिया, अपने तरफ से हैंडसेट बेच दिया, अपने तरफ से OTT प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लिया और OTT प्लेटफॉर्म में फ्री कंटेंट प्रोवाइड किया, ऑन द अदर साइड 999 में एक इंडियन कस्टमर को इतना सारा सर्विस प्रोवाइड किया, तो एयरटेल का एग्जैक्ट स्ट्रेटजी क्या था? एयरटेल ने ऐसा क्या स्ट्रेटजी अप्लाई किया कि आगे जाके एयरटेल जियो को भी टक्कर दे पाया और ऑन द अदर साइड जियो से भी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट। तो चलिए देखते हैं एयरटेल का स्ट्रेटजी एग्जैक्ट है क्या। एयरटेल का एक बात अनोखा है, एयरटेल अगर मार्केट में कभी भी कंपटीशन आ जाता है तो वो अपना जो स्ट्रेटेजी है वो अलग से प्लान करता है, ना कि मार्केट में जो आगे बढ़ रहा है उसको कॉपी करता है, जो कि एक बहुत अच्छा चीज है। और एयरटेल ने अपना तरफ से अपना जो स्ट्रेटेजी है उसको प्लान किया, जिसको कहा जाता है कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। जो यूजर जियो फोन यूज कर रहे वो लोग पर मंथ मिनिमम 103 रुपीज स्पेंड कर रहे थे और जियो इससे काफी खुश था क्योंकि जियो को चाहिए था वॉल्यूम और यही वॉल्यूम आगे जाकर जियो को रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प कर रहा है। ऑन द अदर साइड अगर आप एयरटेल का सिम लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टेट में एयरटेल का जो प्लान है तो आपको पर मंथ मिनिमम 155 रुपीज स्पेंड करना पड़ेगा। तो आप समझ ही सकते हैं जियो और एयरटेल का मिनिमम जो पर मंथ कॉस्ट है उसमें लगभग 50% का डिस्काउंट है, मगर फिर भी एयरटेल कैसे सरवाइव किया, इसके पीछे रीजन है एयरटेल का जो क्वालिटी सर्विस एयरटेल प्रोवाइड कर। 2018 में एयरटेल ने अपने तरफ से सब्सक्राइबर क्लीन अप इनिशिएटिव लिया। ये एक ऐसा टाइम था जिस टाइम में जितना भी सर्विस प्रोवाइडर है वो लोग अपने तरफ से और भी कस्टमर ढूंढ रहा था। ऑन द अदर साइड एयरटेल ने इसी टाइम में जाके अपने तरफ से एक स्टेप लिया जिसमें वो सब्सक्राइबर क्लीन अप कर रहा था। मतलब जो सब्सक्राइबर एयरटेल को रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प नहीं कर रहा था, एयरटेल अपना नेटवर्क से वो सारे सब्सक्राइबर को हटा दिया। 15% सब्सक्राइबर लगभग 49 मिलियन सब्सक्राइबर को एयरटेल क्लीन अप कर दिया और आगे जाके एयरटेल का जो कॉस्टिंग है वो काफी घट गया। ऑन द अदर साइड सर्विस का जो क्वालिटी है वो काफी बढ़ गया। तो एयरटेल का स्ट्रेटजी था हम लोग बेस्ट क्वालिटी जो सर्विस है वो अपना कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे। ऑन द अदर साइड अगर कोई कस्टमर हम लोग के नेटवर्क में रह के रेवेन्यू जनरेट नहीं कर मगर उसके लिए कंपनी का जो कॉस्टिंग आ रहा है उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। और यही स्ट्रेटेजी एयरटेल आगे फॉलो किया और इससे एयरटेल क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड किया। साथ ही साथ जो नॉन रेवेन्यू कस्टमर था उन लोग को अपना नेटवर्क से क्लीन अप करके एयरटेल ने अपना जो कॉस्टिंग है वो काफी कम कर। जियो लॉन्च होने का बहुत साल पहले एयरटेल एक टाइम में हैंडसेट बंडल ऑफर प्रोवाइड करता था, जिसमें एयरटेल अपना जो सिम है वो नोकिया या फिर डिफरेंट मोबाइल मैन्युफैक्चरर के साथ मिल के बेचता था। मगर ये जो स्कीम है या फिर ये जो हैंडसेट बेचना था ये एयरटेल काफी पहले बंद कर दिया था और एयरटेल का कोई प्लानिंग भी नहीं है कि आगे जाके वो कोई हैंडसेट बनाएगा या फिर हैंडसेट बेचेगा। एयरटेल अपना जो टारगेट कस्टमर है उन लोग को अच्छी तरह से जानता है और इसीलिए एयरटेल को पता है कि आगे जाके अगर हम लोग सिम बेचेंगे तो वो हम लोग का जो टारगेट कस्टमर है वो अपना जो प्रीमियम फोन से उसी में यूज करेगा। इसीलिए हम लोग ये सेगमेंट में नहीं घुसेंगे और हम लोग का टारगेट कस्टमर के
पास ऑलरेडी प्रीमियम फोन अवेलेबल है, उसमें वो लोग ये सिम इंसर्ट करेगा और हम लोग का सर्विस जो है वो यूज करेगा। एयरटेल का एक और स्ट्रेटेजी है रेवेन्यू अर्न करने में, जिसमें पोस्टपेड कस्टमर या फिर फैमिली प्लान अवेलेबल है। अगर हम लोग देखें, ये ऐसा एक सेगमेंट है जिस सेगमेंट में एयरटेल बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करता है। ऑन द अदर साइड जो ये सेगमेंट के कस्टमर है वो लोग अपना जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके साथ लॉन्ग टर्म में स्टिक रहता है। अगर हम लोग ये पोस्टपेड सेगमेंट को भी कंपेयर करें तो जियो का जो पोस्टपेड है और एयरटेल का जो पोस्टपेड है उसमें काफी डिफरेंस है। और एयरटेल का पोस्टपेड कस्टमर का अगर हम लोग डेटाबेस को फॉलो करें तो हम लोग को पता चलता है ये जो कस्टमर है ये एयरटेल के साथ बहुत सालों से स्टिक है और आगे जाके यही कस्टमर अपना आईएसपी चेंज करने में इतने इंटरेस्टेड नहीं होता। तो चलिए इन दोनों कंपनी का जो प्लान है या फिर जो स्ट्रैटेजी है उसको कंपेयर करके देखते हैं कि एग्जैक्टली कैसे ये रन कर रहा है। जियो का स्ट्रैटेजी है कि वो हर इंडियन को अपना जो डेटा है वो बेचेगा। ऑन द अदर साइड एयरटेल सोचता है कि हर इंडियन को एज पर देयर नीड हम लोग जो सर्विस हम लोग के पास है वो अवेलेबल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जियो पर मंथ सिर्फ 99 रुपीज में नॉट ओनली वॉइस कॉल प्रोवाइड कर रहा है, साथ ही साथ जो डेटा है वो प्रोवाइड कर रहा है। ऑन द अदर साइड अपने तरफ से हैंडसेट बेच रहा है और उसी हैंडसेट में पहले से ही अपना जियो पे या फिर जियो सावन या फिर जियो सिनेमा को इंस्टॉल कर रहा है, जिससे आगे जाके कस्टमर को जो सेगमेंट है वो धीरे धीरे चेंज हो सकता है और जियो अपना जो ये सारा सर्विस है इससे अच्छा रेवेन्यू अर्न कर रहा है। ऑन द अदर साइड एयरटेल का स्ट्रैटेजी है कि भाई हम लोग पर मंथ मिनिमम एक सर्टेन कॉस्ट के नीचे नहीं जाएंगे और उसी सर्टेन कॉस्ट के लिए हम लोग क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। और एयरटेल के नेटवर्क में जो कस्टमर रेवेन्यू नहीं जनरेट करता है उसको एयरटेल आगे से रिमूव कर देता है और अपना जो कॉस्टिंग है उसको घटाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि जियो का जो अप्रोच है उसमें काफी फ्यूचरिस्टिक अपील है। इसमें जियो हमेशा कोशिश करता है कि अपना जो कस्टमर सिर्फ वॉइस के लिए आता है उसको कन्वर्ट करके हम लोग कैसे डेटा प्रोवाइड करें और वही डेटा सेगमेंट में जो कस्टमर पहले से है उन लोगों को कैसे हम लोग अपग्रेड करके नेक्स्ट सेगमेंट में ले जाके प्रीमियम डेटा प्रोवाइड करें। और कंटिन्यूअसली जियो का जो एफर्ट है ये चलता जाता है। साथ ही साथ जियो अपने तरफ से OTT प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं और यही OTT प्लेटफॉर्म जियो का जो डेटा है वो कंज्यूम करने में हेल्प कर रहा है। ऑन द अदर साइड जियो अपने तरफ से यही OTT प्लेटफॉर्म में ऐड दिखा के रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। मगर एयरटेल के पास ये सब नहीं है। एयरटेल अपने तरफ से कभी हैंडसेट नहीं बेचता है। ऑन द अदर साइड अगर OTT देखना है तो एयरटेल ने एक्सट्रीम लॉन्च किया है जिसमें एयरटेल सारे जो OTT प्लेटफॉर्म है उन लोगों के साथ टाई अप किया है और कस्टमर को वही OTT प्लेटफॉर्म में कंटेंट दिखा के एयरटेल अपना जो डेटा है वो कंज्यूम कराता है। ऑन द अदर साइड एयरटेल अपने तरफ से डिफरेंट OTT प्लेटफॉर्म को एक साथ अपने एक्सट्रीम में लाके वही कंटेंट अपना कस्टमर को दिखा के वहां से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें जियो अपने तरफ से जियो फोन बेच रहा है। ऑन द अदर साइड एयरटेल बहुत साल पहले हैंडसेट बंडल ऑफर प्रोवाइड करता था और आज के डेट में एयरटेल का क्लियर व्यू है कि भाई हम लोग हैंडसेट नहीं बेचेंगे, हम लोग अपना जो सर्विस है उसमें क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करेंगे और कस्टमर हम लोग का साथ इसलिए जुड़ा रहेगा क्योंकि हम लोग कस्टमर को एक बहुत बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे रिगार्डिंग आवर सर्विस। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि एयरटेल और जियो दोनों ही अपने तरफ से ब्रॉडबैंड सर्विस या फिर होम इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक काफी मेजर पिलर है इन दोनों का रेवेन्यू के लिए, क्योंकि इस सेगमेंट में जो कस्टमर्स है वो काफी एक बड़ा अमाउंट पर मंथ पे करते हैं। ऑन द अदर साइड ये सेगमेंट में जो कस्टमर है वो नॉर्मली अपना जो ISP है वो स्विच नहीं करता है और अपना ISP से लोग एक्सपेक्ट करता है कि वो लोग एक क्वालिटी सर्विस हमेशा प्रोवाइड करे। तो आप सोच सकते हैं कि भाई इतना कुछ जो तुमने बोला उसमें तो यही पता चलता है कि भाई जियो हर सेक्टर में आगे है, तो एयरटेल कैसे जियो को रेवेन्यू में बीट कर रहा है। तो इसके पीछे रीजन है एयरटेल का बिजनेस कनेक्शन। इंडिया में एयरटेल अपने तरफ से डिफरेंट बैंक्स, डिफरेंट बिजनेसेस हाउस को इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं और ये जो इंटरनेट है ये काफी कॉस्टली है। फॉर एग्जाम्पल बैंक लाइक HDFC, SBI, इन सब को एयरटेल अपने तरफ से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। ऑन द अदर साइड 2000 लार्ज और मोर देन 1 मिलियन बिजनेस हाउस को एयरटेल अपने तरफ से इंटरनेट प्रोवाइड। अगर देखा जाए एयरटेल मार्केट का 33.67% रेवेन्यू यहीं से जनरेट करता है। मगर इस सेक्टर में एयरटेल का जो कंपटीटर है वो जियो नहीं है, वो कोई और है, वो है टाटा कम्युनिकेशन। अगर आपको टाटा कम्युनिकेशन और एयरटेल का ये जो स्ट्रैटेजी है इसको लेकर कुछ जानना है तो कमेंट कीजिए, हो सकेगा तो मैं उसमें भी वीडियो बना दूंगा। और ऑन द अदर साइड अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना है जिसमें आपको पता चलता है कि हम लोग का इंडिया में क्या हो रहा है या फिर इंडिया कैसे
कैसे अपना जो ग्रोथ है वो जर्नी कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप मेरा जर्नी में मेरा हेल्प कर सकते हैं। बस आपका सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन बटन में क्लिक करना, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आपका जो दोस्त है उन लोगों के साथ शेयर करना। हम लोग जैसे क्रिएटर के लिए रोजी रोटी है, अगर आप चाहे तो हम लोग का भी जो भूख है वो मिटा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं अतनु, थैंक यू।